दोस्तों इस वीडियो में हम ऑल यूनियन एंड एसोसिएशन ऑफ बीएसएनएल के द्वारा 27 अप्रैल 2022 को ही मीटिंग में लिए गए डिसीजंस और उसमें किन किन पॉइंट्स पर डिस्कशन हुआ था उसके बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये लेटर लिखा गया है टू जनरल सेक्रेटरीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ AUAB। तो AUAB जिन यूनियन से मिलके बना है उन सभी के जनरल सेक्रेटरीज को ये लेटर यहाँ पर दिया गया है। तो AUAB में जो BSNL यूनियंस आते हैं उसमें BSNL EU, NFTE, AIG, ETOS, SNEA, AIB, SN, LEA, सेवा BSNL, FNTO, SNA, TTA, BSNL MS, DEPU, AIT, EEA, BSNL ATM और BSNL OA शामिल है। तो इस मीटिंग में जो पॉइंट डिस्कस किए गए हैं, इसमें पहला पॉइंट आता है द लॉन्चिंग ऑफ 4G 5G सर्विसेज बाय BSNL। तो दोस्तों इस पॉइंट में कहा गया है कि BSNL ने ऑलरेडी 6400 4G BTS के लिए ऑर्डर दे दिया है और जल्दी ही BSNL दिसंबर 2022 तक अपनी 4G सर्विसेज पूरे इंडिया में लॉन्च कर देगा। इसमें इस पॉइंट पर भी बात की गई है कि BSNL का जो 5G सर्विस है उसे जल्दी से जल्दी समय पर लॉन्च किया जाए। दूसरे पॉइंट में कहा गया है डिमांडिंग ऑफ थर्ड पे रिवीजन ऑफ BSNL फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव विदाउट फर्दर डिले। तो इस पॉइंट में BSNL के एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव का जो थर्ड PRC है उसे जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया है, उस पर यहाँ पर डिस्कशन हुआ है। इस पर AUAB ने अपने जितने भी एजुटेशन प्रोग्राम्स हैं उनको और ज़्यादा इंटेंसिफाई करने के लिए कहा है। इसमें डिसाइड किया गया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन डेमोन्स्ट्रेशन है, ट्विटर कैंपेन है, सबमिटिंग ऑफ मेमोरेंडम टू MPs, इन सभी को इंटेंसिफाई किया जाएगा और ये कब किए जाएंगे इसका डिसीजन 4 मई 2022 को होने वाली मीटिंग में लिया जाएगा। तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एश्योरेंस गिवन बाय CMD BSNL इन मीटिंग हेल्ड ऑन 27 अक्टूबर 2021। फोर्थ पॉइंट में E2 E3 पे स्केल के बारे में यहाँ पर कहा गया है। फिफ्थ पॉइंट में आता है होल्डिंग ऑफ JTO लाइस। तो जो प्रमोशन एग्ज़ाम होता है, इंटरनल एग्ज़ाम, उसके बारे में इस पॉइंट में डिस्कशन हुआ है। सिक्स्थ पॉइंट आता है रीस्ट्रक्चरिंग का, जिसमें द मैनेजमेंट हैड डिसाइडेड दैट द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ मैन पावर एज डिसाइडेड बाय BSNL बोर्ड would be reviewed after 2 years. The meeting pointed out that the 2-year period is completed, hence BSNL management should review the restructuring issue in consultation with the AUAB। तो यहाँ पर रीस्ट्रक्चरिंग का जो इशू है उसके बारे में यहाँ पर बात हुई है कि 2 साल बाद इसका रिव्यू होना था, 2 साल पूरे हो चुके हैं, तो अब AUAB के साथ मिलकर इसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन होना चाहिए। सातवां पॉइंट आता है SC/ST ब्लॉक वैकेंसीज का। द मीटिंग डिस्कस द इशू ऑफ नॉन फिलिंग अप ऑफ SC/ST ब्लॉक वैकेंसीज। It is decided that the AUAB should write to CMD BSNL demanding that action should be taken immediately for filling up the SC/ST blockage vacancies। तो यहाँ पर जो MT SC/ST वैकेंसीज है उसको जल्दी से जल्दी फिलअप करने के लिए कहा गया है। इस पर डिस्कशन इस मीटिंग में हुआ है। आठवां पॉइंट आता है मेडिकल का, जिसमें A पॉइंट है द AUAB मीटिंग डिसाइडेड दैट प्रीमियम अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयज़ ऑफ ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम शुड बी बॉर्न रीएम्बर्स्ड बाय BSNL मैनेजमेंट। तो जो अभी ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आई थी उसका जो प्रीमियम दिया है BSNL एम्प्लॉयज़ ने वो मैनेजमेंट के द्वारा पेमेंट हो, यहाँ पर इस पॉइंट पर डिस्कशन हुआ है। B पॉइंट में कहा गया है द मीटिंग एक्सप्रेस कंसर्न दैट द सेलिंग ऑफ रीइंबर्समेंट ऑफ आउटडोर ट्रीटमेंट इज बीइंग कंटिन्यूअसली रिड्यूस्ड बाय द मैनेजमेंट। Recently, this selling in respect of retired employees has been reduced from 15 days to 12 days, and it is decided that the letter should be written to management demanding restoration of old selling। तो यहाँ पर इसमें डिस्कशन हुआ है कि एक लेटर लिखा जाएगा BSNL CMD को, जिसमें मांग की जाएगी कि जो पुराना सेलिंग था मेडिकल का उसको इम्प्लीमेंट यहाँ पर किया जाए, क्योंकि अभी जो रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं BSNL के उनके लिए जो मेडिकल का सीलिंग था उसे 15 दिन से घटाकर 12 दिन यहाँ पर कर दिया गया था। C पॉइंट आता है द मीटिंग डिसाइडेड दैट द विदाउट वाउचर मेडिकल फैसिलिटी शुड बी रिस्टोर्ड फॉर द सर्विसिंग एम्प्लॉयज़। फर्दर द मीटिंग ऑल्सो डिसाइडेड दैट द विलिंग एम्प्लॉयज़ शुड बी अलाउड टू स्विच ओवर टू CGHS स्कीम। तो C पॉइंट में डिस्कशन हुआ है कि जो विदाउट वाचर की मेडिकल फैसिलिटी थी उसको यहाँ पर रिस्टोर किया जाए सर्विंग एम्प्लॉयज़ के लिए। और उसके बाद इस कहा गया है कि जो विलिंग एम्प्लॉयज़ हैं, यानी कि जो
अभी वर्क कर रहे हैं बीएसएल में, अगर वो चाहें तो अपनी मेडिकल स्कीम को सीजीएचएस स्कीम में स्विच ओवर करने की फैसिलिटी यहाँ पर उन्हें दी जाए। 9 पॉइंट में कहा गया द मीटिंग अप्रूव द अकाउंट सबमिटिंग बाय द कॉन्वर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द 9th पॉइंट में कहा गया है द मीटिंग अप्रूव द अकाउंट सबमिटेड बाय द कॉन्वर फॉर ऑर्गेनाइजिंग द 3-day धरना एट जंतर मंतर ऑन 21st, 22nd एंड 23rd September 2021 to meet the shortfall in collection of funds. The following organization volunteered to give donations. तो यहाँ पर ये डोनेशन दिया गया था इन 3 दिन में जो धरना प्रदर्शन किया था बीएसएल एम्प्लॉय ने, उसके लिए जो वॉलंटरी फंड जो डोनेशन दिया गया है वो AITE द्वारा दिया गया है 5,000, सेवा बीएसएल के द्वारा दिया गया है 3,000 और BSNL-MS के द्वारा दिया गया है 3,000। तो दोस्तों ये था वो लेटर जो कि AUAB के जितने भी जनरल सेक्रेटरीज हैं उनको यहाँ पर लिखा गया था, और जो 27 अप्रैल 2022 में जो मीटिंग हुई थी उसमें क्या क्या पॉइंट डिस्कस हुए थे और उनका क्या क्या यहाँ पर आउटकम रहा था वो सब इस लेटर में दिया गया है। तो ये लेटर आप BSNL एम्प्लॉय यूनियन की साइट पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं और उससे अच्छे से पढ़ सकते हैं।